आपको पता ही है कि हम प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने हिमालयी नदियाँ पढ़ी थी, अब प्रायद्वीप नदियाँ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? जो यहाँ हमारी कृष्णा नदी है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम महाराष्ट्र में ही चलते हैं दोबारा से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम, जो महाबलेश्वर श्रृंखला है पहाड़ों की, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ एक प्रीति संगम नाम का स्थान है और यह जो महाराष्ट्र है, यह सतारा जो महाराष्ट्र का शहर है वहाँ पर पड़ती है। और इस श्रृंखला में अगर इस जो ये लंबाई है हम नदी की, जो ये नदी है हमारी कृष्णा नदी, यह भी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1337 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर एक, सबसे पहले बताएंगे हम, यहाँ पर एक कोयला नदी है, कोयला नदी। कोयला नदी है और इस पर एक कोयला बांध भी है, कोयला बांध भी है। ये यहाँ से चलती है तो इधर से ये कोयला बांध है यहाँ पर इस नदी पर। फिर यहाँ पर एक और वो ये बनाती है पंच नदियों का संगम। पंच नदी छोटी छोटी सी 5 नदियां हैं, इसमें जा करके ऐसे ऐसे मिल जाती हैं, जिसका नाम है वरना, दूसरी का नाम है कुंभी, तुलसी, वरना, कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, कसारी एवं सरस्वती। ये यहाँ से 3 से 4 नदियाँ यहाँ निकलती हैं छोटी छोटी, इसमें आकर के मिल जाती हैं यहाँ पर। तो इधर से एक नदी और जाती है यहाँ कर्नाटका से। इस नदी का नाम है मालप्रभा। और यहीं पर एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है बागलकोट जिला। यहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बागलकोट जिला। बागलकोट जिला। इस प्रकार से ये आती है। इधर से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है येरला। नदी का नाम क्या है? येरला नदी। तो इधर से एक नदी और आती है ये, जिसका नाम है भीमा नदी। भीमा जो ये नदी है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 861 किलोमीटर इसकी लंबाई है भीमा नदी की। जो एक और नदी आती है, ये यहाँ रायचूर में आकर के जो हमारी ये नदी है कृष्णा, इसमें फिनिश हो जाती है रायपुर में आकर के। ये कौन सी नदी है? ये है भीमा नदी। शहर है रायचूर और इसी के पास एक सीरी सेलम बांध है। और उससे थोड़ी आगे कई किलोमीटर और आगे चल के नागार्जुन बांध, जो आपने सुना होगा, नागार्जुन बांध यहाँ पर है। और यहीं पर इधर से एक टिंडी नाम की नदी आती है, वहीं पर नागार्जुन बांध है। फिर ये हैदराबाद साइड से मूसी नदी निकल कर आती है, वो भी आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है। और इधर पलेरू बांध है और इधर से एक और नदी है मानेश नदी, जो आकर के
इसी नदी में मिल जाती हैं और यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के ये कृष्णा नामक डेल्टा बनाती है। और ये भारत में जो लंबाई की बात करें तो 1337 किलोमीटर की लंबाई है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? ये कृष्णा नदी मार्ग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में जाते हैं। यहीं पर महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नासिक। नासिक के में यहाँ से ये त्र्यंबकेश्वर जो है एक पहाड़ है, यहाँ से नदी की शुरुआत होती है, गोदावरी नदी की। गोदावरी भारत की सबसे प्रायद्वीप नदी है और सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? जो इसकी नदी की पूरी लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। और ये 4 राज्यों में से होकर बहती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, यह है मध्य प्रदेश में। पहले तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, मध्य प्रदेश में जाती है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य तक ये जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अब यहाँ से समझते हैं इसको। मान लीजिए त्र्यंबकेश्वर पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली, ठीक है। इधर से अजंता लोरा की तरफ से एक नदी आई, इधर से यहाँ बालाघाट से एक मंजीरा नदी, यहाँ पर आकर के एक मंजीरा नदी गिरी। क्या नाम था इसका? नदी का नाम मंजीरा था। उससे पहले एक सादरी नाम की नदी यहाँ पर इसमें गोदावरी नदी में गिर जाती है, जो इसकी सहायक नदी है, जो दाएं तरफ से जाने वाली नदी है। अगर हम बाएं तरफ से आने वाली नदियों की बात करें तो अजंता से यहाँ एक नदी निकल करके इसमें आएगी, जो इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। फिर एक पेन गंगा है और सतपुड़ा के पहाड़ से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम वर्धा है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम वर्धा है। और वर्धा जो है वो पेन गंगा की सहायक नदी है। मान लीजिए ये पेन गंगा नदी आ रही है तो वर्धा इसी में आकर के फिनिश हो जाती है। इसके पश्चात एक छोटी सी नदी और आती है जिस नदी का नाम है वेन गंगा। तो वो वेन गंगा यहाँ से निकलती है, ठीक है। वेन गंगा यहाँ से निकलती है और ये भी पेन गंगा के अंदर आकर मिल जाती है। और इस प्रकार ये जो नदी है पेन गंगा, इसमें सतपुड़ा से कौन सी निकली? वर्धा नदी, और उधर से आई वेन गंगा। तो अब यहाँ इसका नाम क्या हो गया? प्राणहिता नदी हो गया। इसके बाद यहाँ कालाहांडी है। कालाहांडी से एक नदी निकली है जिसका नाम है इंद्रावती। ये भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती। इसके पश्चात एक और नदी निकलती है साबरी, वो सिकराम से निकलती है। और यहीं पर अगर हम बात करें, इधर से 2 से 3 नदियाँ निकली और इधर से इतनी सारी नदियाँ निकली हैं जिसका नाम है अजंता से निकली पेन गंगा, सतपुड़ा से निकली वर्धा और वेन गंगा, प्राणहिता, कालाहांडी, इंद्रावती और ये साबरी, सिकराम। और इस प्रकार से ये नदी आ करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कितने राज्यों को क्रॉस करती हुई आती है ये? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य। इन राज्यों में से ये गुजर कर आती है। और जो वैसे मैं बता दूं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, पेन गंगा एवं सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। और इन पर एक बांध बना है जिसका नाम पोलवरम बांध है। जिसका नाम क्या है? पोलवरम बांध है। और ये जो इसके पास यहाँ कुछ छोटे छोटे गांव हैं जिनमें से ये निकल कर जाती है। यहाँ पर आता है एक कुंडल गांव। इसके पश्चात एक ये यहाँ पर आता है एक भद्रकाली गांव। इस प्रकार गोदावरी नदी का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब वो ये पहले तो मैंने हिमालय नदियों के बारे में बताया था। अब हम भारत की जो प्रायद्वीप नदियां हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो।